दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का, और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बेशक वो आरआरबी हैं, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी के। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें हम ये कवर करेंगे, जो सारा पोर्शन है एसी डीसी रेक्टिफायर। तो पार्ट 3 है इसके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज में। तो जो पॉइंट बनता है वो बनता है चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है। चार्ज का फ्लो, तो आपको बता दूं, चार्ज का फ्लो कहलाता है करंट। इस डायरेक्ट वाले को काट दो। तो चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? करंट। अब दोस्तों चार्ज कौन से होते हैं? चार्ज तो चार्ज होते हैं ये वाले, जो आपको गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं चार्ज। तो चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? करंट। लेकिन चार्ज होते कौन कौन से हैं आपको बता दूं, चार्ज होते हैं दो। कौन कौन से? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को बोलते हैं, जो नेगेटिव है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव प्रोटॉन। ये मान के चलते हैं। एक न्यूट्रॉन भी होता है, पर फिलहाल उसको नहीं लेके चल रहे हम इलेक्ट्रिसिटी में। तो चार्ज बता रहा हूं मैं आपको, चार्ज होते हैं दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और ये जो दो चार्ज दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको दुनिया की हर वस्तु में, हर चीज में दिखाई देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपका शर्ट, बैलून, जूते, चप्पल, पानी, दुनिया की हर चीज में आपको चार्ज मिलेंगे। जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं दो चार्ज शर्ट में, कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हर चीज में होते हैं ये, लेकिन जिसमें ये मूव करते हैं उसमें ही, उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या करंट मूव कर रहा है। हालांकि आपको कुछ ऐसी चीज होती है यहां, या आपको मूव करते दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जिनमें ये मूव नहीं करते। हाँ, जैसे ही आपने रात को कमीज आप झाड़ते हो, साफ करते हो, फटकारते हो कमीज को, तो उस टाइम आपको हल्के से करंट सा दिखाई दिया होगा, हल्की सी आग दिखाई दी होगी, हल्की सी बिजली दिखाई दी होगी, कभी ना कभी जरूर। तो वो इनका ही कमाल है। तो चार्ज होते हैं दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये दुनिया की हर चीज में होते हैं। जिसमें नहीं चलते तो समझो करंट नहीं है, और दोस्तों जिसमें चलते हैं ऐसे, तो समझो वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और यानी कि करंट आ रहा है। तो इस तरीके से चार्ज का जो फ्लो है, यहाँ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यहां देखो। तो चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? करंट। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया करंट एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है उसे तो बोलते हैं प्रोटॉन। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, पैसे प्रोटॉन, पैसे पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। और आपको बता दूं, हमेशा करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब देखते हैं कि करके। अब इंसुलेटर और कंडक्टर, इनकी सुचालक, इनके बारे में देखते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है? होते हैं दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हो गए प्रोटॉन और ये हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनमें जो इंसुलेटर होते हैं उनमें मूव नहीं करते। इंसुलेटर कौन कौन से? गिलास, प्लास्टिक, रबड़, क्वार्टज, एयर, वुड, ऑयल, डायमंड। तो इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन मूव नहीं करते। इसलिए इनको बोलते हैं कुचालक, यानी कि जिसमें चले ना इलेक्ट्रॉन। कुचालक है इंसुलेटर, जिनमें दोनों, ना इलेक्ट्रॉन मूव करते ना प्रोटॉन। हालांकि प्रोटॉन तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। इसलिए टॉपिक इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आती है कंडक्टर की बात। तो दोस्तों कंडक्टर में ये फर्क होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे
तो कुचालक और सुचालक में यही फर्क है कि सुचालक में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी कि करंट जिससे फ्लो होता है। अब होते कौन कौन से हैं सुचालक या कंडक्टर? ये होते हैं जितनी भी धातु हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, ब्रास। तो जितनी भी धातु हैं वो सब क्या हैं? कंडक्टर। तो इसे ही ये से बोलते हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिस में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करें, फ्लो करें। तो दोस्तों गौर से देखना इनको। अब वो सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको कि चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? चार्ज का फ्लो कहलाता है करंट, अभी बताया है। दूसरा, जैसे अब देख लो, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यानी कि जिसमें घूम रहे हैं कौन है? इलेक्ट्रॉन। और फिर एक बात बता रहा हूं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज मूव होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जो करंट फ्लो होता है यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब है चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज लगता है? प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर लगता है पॉजिटिव। ट्रिक लगा लेना, पैसे प्रोटॉन और पैसे पॉजिटिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर कौन से चार्ज लगते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर लगते हैं दोस्तों नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज। और हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कौन मूव कर सकता है? तो इन दोनों में से अगर मूव करने की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, तभी हमने कहा है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को। इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। देखना, प्रोटॉन करते तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का ही मूव करना ये कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी है ध्यान रखना दोस्तों, जब दोनों सेम चार्जेज हैं, प्लस प्लस को इकट्ठा रखोगे तो रिपल्जन होता है, यानी कि अनाकर्षण, एक दूसरे से विपरीत जाना, इस तरीके से। यानी कि अनाकर्षण जैसे चुंबक के दोनों साइड के अलग अलग सिरे रख दो, एक ये सिरा एक ये सिरा चुंबक का, तो दोनों अलग अलग जाएंगे, इसे बोलते हैं रिपल्जन। दोनों सेम चार्ज रख दो तब भी रिपल्जन होगा। हाँ, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तब आपस में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण। और तभी मैं कहता हूं कि हमेशा जो बिजली चलती है, करंट चलता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और इससे ही बिजली बनती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं कह रहा हूं कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी तो इतने अच्छे ढंग से नहीं मिलेगी जितना मैं बता रहा हूं आपको। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस टॉपिक में। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो होता है, करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो होता है। तो दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो होते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो हो रहे हैं, देखो एक बार इसमें, इस दिशा में, तो करंट हमेशा उसके विपरीत चलेगा। दोस्तों देखना, करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट विपरीत चलते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट इधर चलेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है जरूर आपको। एक रखनी है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, ध्यान रखना, पैसे पॉजिटिव पैसे प्रोटॉन, जिस दिशा में फ्लो होता है, करंट किस दिशा में फ्लो होता है देखना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज देखना, आप अंदर से रेड वाले इधर जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होते हैं, ऐसा नहीं होते। पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो होते हैं तो करंट भी उसी दिशा में फ्लो होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो करंट भी इधर जाएगा, यानी किस दिशा में फ्लो होगा, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन। ये दोनों बातों को ध्यान रखना ना कि प्रोटॉन जिस दिशा में फ्लो होते हैं, करंट भी उसी दिशा में फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो होते हैं, करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो होगा।
नेक्स्ट, ये डिटेल है दोस्तों, वही क्वेश्चन सेम है, एक बार देख लेना 2 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन है कुछ एक्स्ट्रा है, फायदा हो जाएगा आपको। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है जिसमें मापते हैं? तो दोस्तों विद्युत चालकता की यूनिट है मोह, यानी कि 2 यूनिट हैं। तो विद्युत चालकता की यूनिट है मोह, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की जो यूनिट है वो है ओम। दोनों का ध्यान रखना। सही आंसर ये है विद्युत चालकता की मोह। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? विद्युत और चुंबक के बीच, बिजली है और एक चुंबक डाल दी हमने, तो उसके बीच एक लिंक बन जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। डिटेल बता देता हूं। विद्युत और चुंबक के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी। उन्हें ज्ञात था कि जब किसी कंडक्टेड कॉइल के सम्मुख चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखना, कंडक्टेड कॉइल के, ये कंडक्टेड कॉइल है और ये है चुंबक। अब ला रहा हूं मैं, देखना, ये रही। कहने का मतलब ये क्या है? मैग्नेट चुंबक, और इसके अंदर क्या है? कॉइल, जैसे मच्छर भगाने वाले कॉइल होते हैं, तो इधर कॉपर की कॉइल है। तो जैसे ये इसके चारों ओर घूम रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है जिसे कहते हैं बिजली या करंट। अप्लाइड करंट इन द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है अंदर, देख लो एक बार। तो इसकी खोज किसने की थी? विद्युत और चुंबक के बीच एक लिंक बन जाता है जिसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो डायोड का ये फायदा होता है, डायोड के कारण जो धारा है, विद्युत धारा है, जो करंट है, वो एक ही दिशा में फ्लो होगा। तो दोस्तों ट्रिक लगा लें, डायोड को मान लो डैडी, और हमारी डैडी क्या होती है? एक ही दिशा में चलते हैं कि मेरे को ये करना है बच्चों के लिए, किसी के लिए। तो डायोड को मान लो डैडी। हाल हो सकता है ट्रिक अच्छी ना हो, लेकिन काम तो चलाना पड़ेगा। डायोड यानी कि डायोड को मान लो डैडी, और डैडी एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। ये डिटेल है। डायोड वॉल्व में धारा केवल एक ही दिशा में बह सकती है, इसी कारण इसे वॉल्व कहते हैं। चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे डायोड कहते हैं। डिटेल देख लेना, पिक्चर भी दिखा दूंगा मैं साथ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटेल है, देख लेना। एक ही दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड। अब है ट्रायोड। तो ट्रायोड का प्रयोग होता है, तो आपको बता दूं, ट्रायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर में। तो ट्रिक लगा लेना, ट्रायोड को मान लो ट्राई। ट्राई किसकी कर रहे हैं हम? एम्पलीफायर की, इसकी ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत धारा जो किसी भी चीज में एक है और इसमें धारा बह के जा रही है, तो इसको किस में मापते हैं हम कि कितनी तेज गति से विद्युत धारा बह रही है? तो विद्युत धारा को मानते हैं हम एमीटर में। अब है किसी कैपेसिटर, संधारित्र, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, आसान इंग्लिश में याद करना। किसी कैपेसिटर को विद्युत परिपथ में, कोई भी एक पथ है जिसमें हम बिजली गुजर रही है, तो विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर ये होते हैं दोस्तों, हर चीज में होते हैं। मान लो पंखे से लगा लूं, पंखे के अंदर ये ना हो और हमने खटका दबा दिया और पंखे को चलाएंगे, तो जब तक अपने किसी डंडे से उसको ना हिलाएंगे तो चलेगा नहीं। किसके कारण? कैपेसिटर की कमी के कारण। कैपेसिटर में क्या होता है? इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही खटका दबाएंगे तो कैपेसिटर थोड़ा सा पंखे को पुश कर देगा, और जैसे ही थोड़ा सा, जैसे हम किसी लाठी से करते हैं, डंडे से करते हैं, तो चल जाता है। तो ऐसा ही थोड़ा सा धक्का कैपेसिटर देता है, किसको? किसी भी चीज को, ताकि वो चल जाए। तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है। तो सही आंसर होने का विद्युत आवेशों को संग्रहित करना, जो आवेश है उनको इकट्ठा करके रखता है एनर्जी को। और डिटेल देखो, इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, बता दिया ना अभी थोड़ी देर पहले।
एंड गिव दिस एनर्जी अगेन टू सर्किट। सर्किट को देता है जब उसे आवश्यकता होती है, अभी बताया मैंने बिल्कुल शुद्ध भाषा में। तो कैपेसिटर का कार्य है विद्युत आवेश को संग्रहित करना, एनर्जी को स्टोर रखना। परिपथ का शक्ति गुणक, परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है, इसका काम भी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को उन्नत करने के लिए। अब दोस्तों डीसी एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा आने वाला है डीसी एसी करंट। तो डीसी करंट आपको बता दूं, डीसी करंट की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट जो ये वाला होता है जिसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होती, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, विकल्प, कभी आ रही है कभी जाना, कभी आना कभी जाना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, अभी बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ। और अल्टरनेट करंट में यहां तो पॉजिटिव होता है और यहां नेगेटिव। आपके घरों की जो बिजली होती है वो एसी होती है। क्यों? जैसे ही यहां पॉजिटिव करंट आया और थोड़ा सा नीचे आएगा तो नेगेटिव। जब कभी आपको बिजली पकड़ लेती तो तुरंत छोड़ देती है। क्यों? जब पॉजिटिव गया पॉइंट तो बिजली ने पकड़ लिया और जब नेगेटिव गया तो छोड़ दिया, ताकि किसी को कोई हानि ना हो, करंट के कारण कोई मर ना जाए। इस चक्कर में एसी करंट छोड़ जाता है। और इसकी वैसे भी एसी करंट की हानि बहुत कम होती है एनर्जी की। तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में बिजली छोड़ देती है अगर पकड़ लेती है। तो ये सब इसी के कारण है कि यहाँ पॉजिटिव पॉइंट और यहाँ नेगेटिव। जब जब नेगेटिव बनेगा तब बिजली करंट छूट जाता है और आप भी छूट जाते हो। अब थोड़ा सा और ढंग से बता रहा हूं जो क्लियर हो जाएगा। आएगा कैसे पेपर में, यदि किसी परिपथ में, रास्ते में जो एक ये सर्किट बना हुआ है ये वाला, यदि किसी परिपथ में एक धारा, विद्युत धारा, बिजली एक ही दिशा में बहती है, ध्यान रखना एक ही दिशा, तो उसे कौन सी धारा कहते हैं? हिंदी में तो ये आएगा, इंग्लिश में आएगा इलेक्ट्रिसिटी दैट गोज इन वन डायरेक्शन लिखा हुआ आएगा। वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में बही, तो उसे बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। एक ही दिशा में बह रही, देख लो दोस्तों। अब नेक्स्ट, ऐसी धारा जिसके मान व दिशा के समय आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाए, या इंग्लिश में बोलते हैं चेंज डायरेक्शन, यानी कि चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाए, यहां ना जाके थोड़ी सी नीचे आ गई, यहां ना जाके थोड़ी सी नीचे आ गई, तो जहां डायरेक्शन चेंज हो जाए या आवृत्ति के रूप में परिवर्तन हो जाए उसे बोलते हैं एसी करंट। इस तरीके से तो ये एक वन डायरेक्शन ना जाके कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये करंट होते हैं। जहां डायरेक्शन चेंज हो अल्टरनेटिव, जहां वन डायरेक्शन हो डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट दोस्तों, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो दोस्तों एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल। कहने का मतलब एसी करंट छूटने के बाद अपना पूरे 50 सर्कल करता है, ऐसे साइकिल, ऐसे। एक साइकिल का मतलब होता है ये एक, फिर दूसरा यहां से लेकर यहां तक 2, फिर तीसरा साइकिल यहां से लेकर 3, फिर चौथा यहां से लेकर यहां 4, तो पूरे 50 साइकिल पूरा करता है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये। तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 साइकिल। जबकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो दोस्तों डीसी करंट तो सीधा चलता है, वो ऐसे तो चलता ही नहीं है। डीसी करंट तो ऐसा सीधा चलता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी बनती नहीं है। देख लो, ऐसे सीधा चलता है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है 0 फ्रीक्वेंसी है। तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि सीधा चलता है, ऐसे चलता ही नहीं है। जबकि इसकी एक बार छूटने के बाद अपने 50 साइकिल पूरे करने होते हैं। नेक्स्ट, घरों व फैक्ट्रियों में कौन सा करंट होता है? अभी बताया था मैंने दोस्तों, घरों में कौन सा करंट? अल्टरनेट, ताकि यहां पॉजिटिव आ जाए ऊपर वाला, और जैसे ही आपको बिजली पकड़ ले तो नीचे नेगेटिव होता है, छोड़ दे। फैक्ट्रियों में भी एसी करंट। इन्वर्टर की बैटरी
इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा स्टोरेज होता है, ये ध्यान रखना। बैटरी में, इन्वर्टर में नहीं, बैटरी में। बैटरी में होता है डीसी करंट। वो अलग बात है कि इन्वर्टर आपको एसी में कन्वर्ट करके देता है, डीसी करंट होता है बैटरी में। ट्रिक लगा लेना, बैटरी हमें दान में कौन देके गई, डीसी साहब, कभी भूल जाओ तो। नेक्स्ट है, दूर के क्षेत्रों में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है और क्यों। भाई बिजली एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचानी है, तो दूर के क्षेत्रों में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है, तो वो होता है दोस्तों एसी, अल्टरनेट करंट का। क्यों? क्योंकि यहां से बिजली जाती है यहां तक, इन दूर तक, तो यहाँ पॉजिटिव थोड़ी एनर्जी होती है, नेगेटिव यहाँ एनर्जी होती नहीं है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है और यहाँ होती नहीं है, तो ऐसे कर करके ये अपना दूरी तय कर लेती है। बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम शक्ति का नुकसान होता है हमें, बहुत कम नुकसान होता है ऊर्जा का, इसलिए एसी करंट है। अगर मैं डीसी करंट की बात करूं तो दोस्तों डीसी करंट तो ऐसे चलता है डायरेक्ट, तो वहां लगातार उसमें करंट रहता है इनमें, और करंट होने के कारण धीरे 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 करंट कम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हानि होती है करंट की। और जब आई बात बहुत दूर सफर तय करने के बाद करंट हो जाता है कम, क्योंकि ये जो वायर होते हैं ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले, तो ये वायर कॉपर के होते हैं जिनमें ऊर्जा करंट का नुकसान हो जाता है बहुत दूर तक तय करने में। इसलिए दूर के क्षेत्रों में कौन सी विद्युत धारा, एसी। डीसी करंट की अपेक्षा एसी करंट का क्या लाभ है, अभी बताया है। एसी करंट से बहुत कम क्षति होती है ऊर्जा की या फिर करंट की। अभी देखो, इसमें बहुत कम शक्ति यूज होती है एसी में। डीसी कहने का मतलब, एक सिंपल भाषा में बताऊं, एक मसाल है और आप एक कम से कम 2 किलोमीटर ले जा रहे हो इस मसाल को। एक तो आप लगातार ले जा रहे हो, और एक आप ऐसे ले जा रहे हो, 1 किलोमीटर जला दी फिर बंद कर दी, 1 किलोमीटर बाद फिर जला दी फिर बंद कर दी। तो इस तरीके से जहां तुम बंद कर रहे हो फिर जला रहे हो, तो वहां ज्यादा चलेगी मसाल। और लगातार आप बल्लभगढ़ या दिल्ली या फरीदाबाद लगातार जला के ले जा रहे हो, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। ये सिस्टम इसका है। नेक्स्ट, वोल्टेज का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों वोल्टेज आपके घरों में होगी, जैसे मान लो 220 आई हुई है इसमें बिजली, तो इसका कार्य क्या होता है, एसी के ऊपर, फ्रिज में, ये वोल्टेज फ्रिज में आजकल तो नहीं होती, क्योंकि फ्रिज में आजकल इंक्लूड आती है उसके अंदर ही, लेकिन एसी के साथ लगा देते हैं हम। तो वोल्टेज का कार्य क्या है, तो दोस्तों वोल्टेज का कार्य है इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालना, करंट पहुंचाना। देखो वोल्टेज आ रही है 220, देखना बाई चांस आपके घरों में ऊपर से ट्रांसफार्मर से जो लाइट आई है वो आई है 190, अब चाहिए तो 220 भाई, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालेगा और इसे 220 करेगा 190 को। यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, अब ये क्या करेगा, फालतू इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब फालतू इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कहने का मतलब शुद्ध भाषा में बिजली फालतू आएगी, तो इनको 220 230 के लगभग कर देगा ताकि एसी चल जाए। इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालना या फिर करंट को कंट्रोल करना, जितना करंट भेजना उतना भेजना, इससे आपका एसी चल जाएगा। मान लो बिजली आ रही है 240 260, तो चाहिए आपको 220 230, तो उनको भी कम करता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालना, उनको करंट को उतना भेजना जितना चाहिए। वोल्टेज किस करंट में स्थिर रहती है, तो वोल्टेज जो होती है इसमें जो करंट होता है इस अल्टरनेट करंट होता है, इस करंट में स्थिर रहती है वो। करंट को कंट्रोल करने वाला, ये और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हम, कौन होता है, वोल्टेज। या तो ये बोल दो करंट को कंट्रोल करने वाला, या फिर ये बोल दो इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालने वाला, या फिर इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर डालने वाला, एक ही बात है वोल्टेज। जैसे कितना प्रेशर, कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है,
तो ये स्टोर रखता है किसको, करंट को कंट्रोल रखता है या इलेक्ट्रॉन को प्रेशर करता है जितना चाहिए। नेक्स्ट है अब दोस्तों क्वेश्चन है आरआरबी में आए हुए, एसएससी में आए हुए, डीसी की अपेक्षा एसी करंट का क्या लाभ है। अभी बताया था मैंने, न्यूनतम शक्ति 6, बहुत कम बिजली खर्च हो, बहुत कम ऊर्जा खर्च हो के साथ लंबी दूरी तय करना, अभी बताया है। कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के उपयोग में लाया जाता है, तो यह है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर से बना है। बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एसी धारा की क्षति को कम करने के लिए। जो देख रहे हो ना ये चढ़ा की परत कोर, तो एसी धारा की क्षति बहुत कम हो इसलिए लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट बोलते हैं इंग्लिश में, किसके लिए प्रयुक्त नहीं है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए है। जो बैटरी है अपने घरों की बैटरी, हम उसको चार्ज अपने इसी से तो करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए ठीक है, मोटर चलाते हैं। विद्युत शक्ति संचारण करने के लिए ये ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए गलत, टोस्टर होता है यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे, कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ना कि एसी करंट पर। अब दोस्तों पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है, तो शुद्ध भाषा में बताऊं तो पहले वैसे बता रहा हूं होता चक्कर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है ये बता रहा हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे कंपनी में, कोई कंपनी है, बिजली बनी, और बिजली बनने के बाद अगर डायरेक्ट तारों के माध्यम से मैं अगर घर पहुंचाऊं या किसी जगह पहुंचाऊं तो बहुत ही कम करंट पहुंचेगा। आप कहोगे जी कैसे, जो ये कॉपर के तार बने हुए ना, ये कॉपर के तार, इनमें बिजली खर्च हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा नाश होता है, क्योंकि कॉपर के तार जो करंट है उसको कम करते 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 बहुत कम करंट पहुंचाते हैं। तो इसको करने के लिए, ताकि इनके पास करंट सही पहुंचे, बीच में आ गया दोस्तों ट्रांसफॉर्मर। अब बता रहा हूं, यहां बिजली बनी, मान लो किलोवाट में बनी, केवी में, और जो तार होते हैं, तारों पे ये जो बिजली जा रही है देखो ना 12,000 वोल्टेज की। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप का मतलब इसने अप कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दी। पहले थी 12,000 वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दी। 12,000 वोल्टेज से क्या कर दी, 2,40,000 वोल्टेज की बिजली कर दी। देखना, आप सुनना मेरी बात को। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं जो आपको दिन दुनिया में कोई नहीं बताएगा। देखना, जब जब वोल्टेज बढ़ती है ना दोस्तों, तो करंट उसका उल्टा होता है। करंट उल्टा होता है तो करंट हमेशा कम होगा। जब जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम निकलता है। तो ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप अप, वोल्टेज को अप कर देता है। और जब वोल्टेज अप होगी तो इनमें से करंट बहुत कम जाएगा, बहुत कम हानि होगी करंट की। और यहां आते आते जो आपके गांव का, आपके शहर का ट्रांसफार्मर होता है बहुत बड़ा, वो क्या कर देता है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या डाउन कर दी, वोल्टेज। और जब जब वोल्टेज कम होगी तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। और जब जब वोल्टेज घटेगी तो करंट बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है, आपके घरों में जाने से पहले छोटे छोटे मीटर होते हैं, एक यहाँ ट्रांसफार्मर होता है। अब 8,000 वोल्टेज की तो बिजली जा नहीं सकती आपके घरों में। स्टेप डाउन एक और ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को क्या कर दिया, कम। और जब जब वोल्टेज कम होगी तो क्या बढ़ेगा, करंट। अब
आपके घरों में पूरा सब ज़्यादा करंट आ जाए तो इस चक्कर में क्या करते हैं, वोल्टेज को कम किया जाता है। वोल्टेज पहुंचाई जाती है घरों में 240, 220, 230 के आसपास। देखना अपने घरों में जाके देखना, एसी या फ्रिज या किसी पे, तो 220, 30, 40 की वोल्टेज पहुंचाई जाती है। क्यों? ताकि करंट ज़्यादा पहुंचे। जब जब वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ेगा। इस चक्कर में आपका ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य बहुत अच्छे ढंग से अभी बताऊंगा। ये तो मैंने मोटी बात बताई थी अभी। शुद्ध भाषा में मैंने बता दूं कि दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से इन तारों के माध्यम से अगर बिजली पहुंचाऊं तो करंट इतना ज़्यादा नुकसान होता है करंट का। करंट आते 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 कॉपर के तांबों में बहुत कम करंट पहुंचता है घरों में, जिससे काम नहीं चलता। अब ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का कार्य ये होता है कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, और जब जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम पहुंचेगा, बहुत कम करंट। अब कम करंट के कारण क्या हुआ? स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज घटा दी, करंट बढ़ा दिया। अब कैसे काम करते हैं ट्रांसफॉर्मर, इनको डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, देखना। अब देखना, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, तो इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये कई कई पत्तियों से मिलकर बनी होती है। होता क्या है कि यहां से कुछ अल्टरनेट करंट छोड़ा जाता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट पर ही काम करता है ट्रांसफॉर्मर। और जैसे ही बिजली इनमें पहुंचाई गई तो बिजली इनमें पहुंचने के बाद करंट इनमें पहुंचेगा। करंट पहुंचने के बाद क्या होता है, अल्टरनेट करंट पहले तो यहां आएगा, यहां, फिर वापस फिर यहां जाएगा, ऐसे ही चलता है ना करंट। फिर यहां आएगा और फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले रोड में, इस वाली जो कोर है, वाइंडिंग है, जो तार बंधे हुए हैं इस वाले में बिजली गुजारी जाएगी। और इसके कारण जो ये ट्रांसफर कोर है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें एक मैग्नेट बन जाती है, चुंबक बन जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे जाना, फिर बिजली का अल्टरनेट करंट का ऐसे आना, ऐसे करते करते एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जिसके कारण बिजली करंट पैदा हो जाता है इसके अंदर, पूरे के अंदर। और करंट पैदा होगा तो ये करंट पहुंच जाएगा कहाँ? इस वाले में, सेकेंडरी वाइंडिंग में। एक वाइंडिंग ये, एक ये सेकेंडरी, इसमें पहुंच जाता है। किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो इनमें पहुंचते पहुंचते ये क्या होता है, करंट यहां ज्यादा तो यहां करंट क्या मिलेगा? कम। यहां वोल्टेज ज्यादा तो यहां वोल्टेज क्या मिलेगी? कम। तो ये इस तरीके से काम करता है, जबकि इन दोनों तारों के बीच में कोई जोड़ नहीं है। ये सब काम क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो कहने का मतलब ये है, और देखना थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, ये इस तरीका है, देखना यहां से, देखना ये अल्टरनेट करंट गया, इनमें करंट जाते जाते, अब देखना थोड़ा सा दिखाई देगा, गौर करना कैसे जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आ रहे हैं। तो ये चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण करंट उत्पन्न हो जाता है, और यही करंट इस दूसरी बाइंडिंग में आ जाता है। ठीक है ना, ये सिस्टम होता है। और थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको डिटेल। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ठीक है, स्टेप अप का मतलब क्या चीज अप हो रही है? वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। अब जब जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा। आप ध्यान रखो, अप का मतलब किसको अप करना है? वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा। केवल ट्रांसफार्मर का कार्य है स्टेप अप स्टेप डाउन करना, उप चैन अप चैन। कुछ मत करो, नंबर लेने तो कुछ मत करो, नौकरी लगनी है तो। स्टेप अप, अब क्या? वोल्टेज अप करनी है। वोल्टेज को ध्यान रखो, करंट को ध्यान मत रखो, करंट उल्टा है। और बताऊं, इसमें बहुत ज्यादा कॉइल्स होती हैं। सेकंड देखना है आपको, इसमें बहुत ज्यादा कॉइल्स होती हैं। स्टेप डाउन, क्या डाउन कर दी? वोल्टेज।
यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होती है तो करंट बढ़ेगा। डाउन का मतलब वोल्टेज को कम करना हो गया ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज को बढ़ाना वोल्टेज को घटाना, यही कार्य है ट्रांसफार्मर का। और इसमें बहुत कम कॉइल्स होती है, यहाँ कॉइल्स इससे कम है। इसको डायग्राम को पढ़ लोगे तो बेड़ा पार है, नौकरी लगी पड़ी है। अब ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता अभी बताया था मैंने, एसी वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में प्रयोग किया जाता है। ये देख लेना, अभी अभी बताया मैंने, यही वो बात है। ट्रांसफार्मर किस करंट पर काम करता है? अल्टरनेट करंट पर। अब क्वेश्चन है देखना, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी बदलने में। हमेशा लोगों के पास ये दिक्कत है, वो सोचते हैं डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता आया है, यही मान्यता चली आ रही है बहुत सालों से, 50-100 सालों से, जो कि गलत है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है एसी वोल्टेज का उपचयन अपचयन करना, यानी कि 2 स्टेप अप स्टेप डाउन। अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाना, डाउन का मतलब वोल्टेज कम करना, बस और कुछ मत रखो। यूपीएससी में आया हुआ है, आईएएस में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को विभव को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। हिंदी में टफ लगे तो इंग्लिश में देख लेना। टू कन्वर्ट एसी डीसी गलत, टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी गलत, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन बिल्कुल ठीक। अप का मतलब वोल्टेज को अप करना और डाउन का मतलब वोल्टेज को डाउन करना। बिजली घर में से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बिजली घरों से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसफार्मर। बिजली घरों से जो सप्लाई होती है तो उसको स्थिर कौन रखता है? ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर जो आपके घरों में होता है उसमें भी दोस्तों एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। आपके इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है ऐसे, और ये काम करता है स्टेप डाउन पर। क्यों? डाउन का मतलब वोल्टेज कम, भाई डाउन क्या हुई? वोल्टेज। वोल्टेज जब कम होगी तो करंट आएगा ज्यादा, और ज्यादा करंट आएगा तो जल्दी चार्ज होगा आपका मोबाइल। तो स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है आपके मोबाइल में। ट्रिक बहुत अच्छी है, ट्रिक लगा लेना। मोबाइल चार्जर ना हमारा डाउन हो गया, या मोबाइल चार्जर की रेट डाउन हो गई, भाई मोबाइल चार्जर की रेट डाउन हो गई कोरोना के चक्कर में, तो ध्यान आ जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये खत्म है, 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इस टॉपिक से, फर्स्ट पार्ट से। इसके तीनों को देखने के बाद यदि आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी यूट्यूब से अदर कोई वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है अपनी ही लैंग्वेज में। थैंक यू।